हरिपुर चैम्बर में साथ के हवाले से ये पहली एक्टिविटी है। इसके लिए मैं हमारे को मेम्बरान, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बेटा ऑनरी और दीगर जितने भी अहबाब हैं, एग्जेक्टिव मेम्बरान हैं, प्रेस मीडिया को आपको वेलकम करता हूं। तो ऐसा है कि हरिपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत से हवालों से बहुत फर्क है। यहाँ पे मेन शनाख्त जो है कि यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, जिसमें नियर अबाउट 400 फंक्शनल इदारे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा होंगे। और एक अभी नया बिजनेस जोन बनने जा रहा है, इकनॉमिक जोन, जिसमें कम अज़ कम 1000 से भी अबाव और इंडस्ट्री लगेगी। उस हवाले से ये, क्योंकि ये कैपिटल के बिल्कुल करीब है, इस वजह से इसको एडवांटेज है। दूसरा ये है कि हर हवाले से सेफ एंड साउंड है, अप्रोचेबल है। जहाँ तक हरिपुर डिस्ट्रिक्ट का तल्लुक़ है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की माइंस, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इसको बहुत माला माल किया हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ के सबसे बड़ी जो माइनिंग्स हैं वो सोपस्टोन की है, आयरन की है, ग्रेनाइट की है, फेल्सपार की है, और इस तरह बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। उससे भी इस्तेफादा किया जा सकता है। मेरी ख्वाहिश ये होगी, चूँकि इससे पहले भी हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में हमारे वफूद जाते रहते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप एक ऑफिशियली हमारा एक डेलीगेशन 8-10 लोगों का वो 3-4 दिन का ये अगर रिकमेंड करें, और इसके लिए बेशक आगे टाइम महीना, 2 महीने, 3 महीने जब ये पॉसिबिलिटी हो तो उसमें आप ये हमें बुलाएँ हरिपुर चैम्बर के मेम्बरान को, ताकि ये सिलसिला जो है ना कंटिन्यू रहे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत नेपाल को स्टडी किया है, बड़ी खुशी हुई है एक डॉक्यूमेंट्री देख के कि आपके नेपाल की गोरखा आर्मी जो है उसको अंग्रेज़ों ने शिकस्त नहीं दी। ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी बात है कि जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज होता था कि सुबह सूरज तुलू होता था और शाम तक उनकी स्टेट में ईस्ट थ्रू होता था, यानी सूरज रहता था, यानी ईस्ट से वेस्ट तक उनकी हुकूमत थी, लेकिन वो नेपाल को कैप्चर नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी बात है आपकी कंट्री के ब्रेव लोगों की, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस तरह साबित रखे। इसके अलावा मेरे ख्याल में इस वक्त एक टूरिस्ट हब भी है, और आप अपनी स्पीच में बताएंगे कि अगर लोग यहाँ से विज़िट करें तो कौन कौन से विजिटिंग प्लेस हैं जहाँ पे ये लोग एंजॉय करें, और एक किस्म का कल्चरल आपका सिस्टम सारा देखें। दूसरी बात यह है कि आप ये भी बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान को आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और नेपाल के लिए क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ से हम भेज सकते हैं, ताकि बिजनेस अचीवमेंट बढ़े, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़े। ठीक है, और यही एक इदारों का मतलब होता है, ये नहीं कि चलें आए बैठे मुलाकात की और बस बात ख़त्म हो जाए। तो हम ये चाहेंगे कि ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। वंस अगेन आपका जुल्फ़िकार भट्ट साहब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और इसी के साथ ही इन बाकी दोस्तों को मौका देता हूँ क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है सर। हाई कमिश्नर नेपाल, सेक्रेटरी जनरल जुल्फ़िकार भट्ट साहब, SCCI Star Chamber of Commerce and Industry, my president and my group leaders. So there are a lot of things to discuss, but we are short of time. So the 2 points on which I will express is something that we can do some bilateral on national level. We will discuss different things on tourism,
that how to increase tourism between each country, because Nepal and Pakistan both are very rich, but due to some leadership issues, we don't have some sources of access, and only High Commission is the way from where we can access each country through trade, tourism, and everything. So I'm very thankful to you once again on visiting Haripur Chamber of Commerce and Industries. On behalf of everyone, my group leaders, my father, my leader Safder Zaman Shah, Amjad Iqbal Qureshi, and Malik Nadir Uncle, Tayyab Swati Sahab, and all executive committee. So now I will say Emil to further carry on. Thank you very much. So nice to meet you. Senior Vice President Syed Naseem Saab to welcome Honorable Ambassador. नेपाल के हाई कमिश्नर साहब को चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरिपुर में वेलकम। जो हमारे गाइड हैं श्री सफ्दर जमान शाह साहब, डॉक्टर अमजद कुरैशी साहब, मलिक नज़ीर साहब हमारे सामने तशरीफ फरमा हैं। तो मैं यूनिटी ग्रुप की गाइड हमारे हर दिल अजीज श्री सफ्दर मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब, आपके लिए बड़े हमारे लिए हम सब के लिए एजाज़ की बात है कि आज यहाँ नेपाल के मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर एम्बेसडर HE मिस्टर तापिस का परतबाक खैर मकदम करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। हम आपको चैम्बर में खुशामदीद कहते हैं। मैं आज इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं शुक्रिया अदा करूँ सफ्दर जमान शाह साहब का। ये ज़ाती हो, उन्होंने एक चार चांद लगा दिए हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और उसके लिए मैं आज सदर, सीनियर नायब सदर, एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान, यूनिटी ग्रुप की तरफ से और सारे मेहमानों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। ओनली की तरफ से भी हम खुशामदीद कहते हैं। मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है, आज जुल्फ़कार भट्ट साहब को देखकर, मुझे तो नहीं पता लेकिन रहबाना ये मेरे बड़े भाई इरशाद स्वाति साहब के दोस्त भी हैं और नेपाल के बड़े सफ़र किए इरशाद स्वाति साहब ने, वो सार के मेंबर थे पूरी लाइफ। तो नेपाल को हम विज़िट करने के सारे ख्वाहिशमंद हैं कि हम नेपाल को टूरिज़म के तौर पर फैमिली के साथ लेकर टूरिज़म करें। तो जुल्फ़कार भट्ट साहब ने भी आज चार चांद लगा दिए। थैंक यू सर, आपका आभार का। Commerce and industry, friends from media, I would like to thank you for this warm welcome in Haripur Chamber of Commerce. It is great honor for me to be your first ambassador of Nepal to meet you in this important city of Khyber Pakhtunkhwa. Our chairman just told me that it is the fifth largest industrial town in Pakistan and the first of Khyber Pakhtunkhwa. So it is a great pride and honor for me to interact, to meet all of you. अभी नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान जो बिजनेस इम्प्रूव करने की बातें हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई। हमारे बीच वो $7 मिलियन की जो बिजनेस इंटरेक्शन है बहुत कम है। हमारी जो पॉसिबिलिटी है उसकी हिसाब से इसको आगे ले जाने के लिए हमें दो तरफ से, नेपाल की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से साथ साथ काम करना होगा। और बहुत लिमिटेड आइटम्स जा रही हैं। हम ज़्यादातर इंडिया से, चाइना से और दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट भी उन्हीं मुल्क में जाती है, पाकिस्तान में बहुत कम जाती है। इसके लिए हम सबको मिलकर, पाकिस्तानी बिजनेसमैन और नेपाली बिजनेसमैन सभी को मिलकर काम करना होगा। और इसके इजाफे के लिए नेपाल और पाकिस्तान के बीच सियासी तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर बड़े अच्छे रिलेशनशिप होते हुए भी इतना आगे नहीं बढ़ सकती है। फिर भी हम साथ के जरिए बायलैटरली इसके लिए काम कर रहे हैं और आप लोगों को किसी तरह की इंफॉर्मेशन और सपोर्ट चाहिए तो नेपाल एम्बेसी इस्लामाबाद को हाजिर है, कभी भी बुलाएं। पर्सनली यहाँ भी आएंगे, नहीं तो आपको इस्लामाबाद में भी हमारे ऑफिस में भी वेलकम करेंगे। तो
उसके लिए हम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू। और इसके साथ मुझे बताया साहब आपने नेपाल हम जाना चाहते हैं। मैं आप लोगों की एक बात शेयर करूं। कल ही मैंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चिट्ठी लिखी है कि नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 7 से 11 मार्च 2024 को एक नेपाल एक्सपो का प्रोग्राम किया है। तो उसमें चाहते हैं हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी उसमें शामिल हो, उसे पार्टिसिपेट करें, अपना स्टॉल लगाए और उसके साथ ही एक डेलीगेशन भी बनाए वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ मौका मिलेगा नेपाली भी मार्च 7 से 11 मार्च। हाँ, तो उसमें एक मौका मिलेगा और नेपाली बिजनेसमैन को के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। साथ में ये है इंटरनेशनल एक्सपो की कोशिश है, हम बहुत से मुल्क से बिजनेस मूवमेंट को बुलाएंगे, तो आप लोगों को उनके साथ भी राब्ता करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए एक अवसर मिलेगा, एक मौका मिलेगा। इसके लिए नेपाल से इंपोर्ट करने की आइटम भी वहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट जो हो उसको भी वहाँ लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक मौका है, इसको यूज करें आप। इसके साथ नेपाल टूरिज्म में साउथ एशिया में अच्छी पोजीशन है, कंपेरेटिवली हमारा मुल्क बड़ा नहीं है, फिर भी साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान को छोड़कर तीसरे चौथे नंबर पर नेपाल की साइज, इकोनॉमी और उसके पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे चौथे नंबर पर नेपाल की आती है। तो टूरिज्म पे माउंटेनियस कंट्री होने की वजह से नेपाल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, सारे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और गवर्नमेंट का पॉलिसी भी इस तरह से बना हुआ है। तो उसके लिए भी जो बताया गया, उसमें मेन टूरिस्ट सेंटर आपका नेपाल में काठमांडू है, काठमांडू वैली, जैसे ये अबोटाबाद या मनसेरा वैली, इसी तरह काठमांडू वैली है, लेकिन बहुत पुराना, वहाँ हजारों साल पुरानी स्ट्रक्चर, टेम्पल्स, स्तूपा, तो बहुत से प्रैक्टिसिंग स्तूपा है। तो उसको देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं और उसको छोड़कर उसके सिवाय पोखरा करते एक दूसरी टूरिस्ट सेंटर भी है, बहुत से लोग जाते हैं और डिफरेंट टूरिस्ट सेंटर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। उसको तो रिसेंटली मैं इस्लामाबाद में मिला था, हमारे इस्लामाबाद में कनाडा के एम्बेसडर ने अपनी बेटी को लेकर 15 दिन का ट्रिप किया था। वो अब ये उम्र वाले नहीं, लेकिन हमारे इनके जैसे जो यंग आदमी है उनके माउंटेनियरिंग के लिए, जो ट्रेकिंग के लिए वो भी जाया जा सकता है, बड़ी फैसिलिटी है, दुनिया भर से जाते हैं। तो ये दुनिया के जो टूरिज्म के न्यूज पेपर हैं, मैगजीन है, तो जितने प्रोग्राम CNN और लगा सब जितनी वो है उसमें कोंडे नास्ते, ट्रैवलर्स मैगजीन, डिफरेंट उसमें उन्होंने क्या कहा है कि नेपाल मरने से पहले एक बार देखने की जगह है। तो मैं तो कहूँगा एक बार नहीं, बार देखने की जगह है। फिर जल्दी करते, अभी तो कुछ पता नहीं। तो बार तो इसके लिए मैं वेलकम करना चाहता हूँ आपके लिए। एक बार आप नजदीक है, उसके लिए तो बड़ा वो एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा वो आसानी नहीं, योग लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान से हर साल जाते हैं, अभी भी 3-4 पाकिस्तानी माउंटेनियर की जो एक्सपीरियंस माउंटेनियर से हो गए थे। एक नैला कियानी करके एक लेडीज थी, उन्होंने भी क्लाइम किया था। डिफरेंट लोग भी आते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं मुझसे मिलने, तो मैं इंकरेज करता हूँ। तो इसके साथ माउंट एवरेस्ट दूर से देख सकते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग देख सकते हैं। तो लेकिन यंग पीपल दे कैन क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो यही बातें हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऑलवेज सपोर्टिव टू बिजनेस, टू प्रमोट बिजनेस, एंड most important, the relationship between our two countries is always good and always warmful from the day one, from the even before 1960s में हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो एस्टैब्लिश हुई थी, उससे पहले भी विदाउट डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे ताल्लुकात अच्छे थे पाकिस्तान के साथ। तो ये कंटिन्यू रहा है पिछले, तो हमारे बीच में कोई किसी तरह का पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो ये इस बात से भी साबित होता है कि मुझे जिस तरह से यहाँ वार्मली वेलकम किया गया, इट्स अ ग्रेट ऑनर, ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज। तो इस वर्ड के साथ
मैं इस्लामाबाद में हूँ, कभी भी आप नेपाल के हवाले किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन की सपोर्ट की चाहिए मुझे बताएं। और मैं 7 से 11 मार्च को होने वाला जो प्रोग्राम है नेपाल एक्सपो को, उसमें हरिपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स था, इस लगे नहीं तो आपका एक डेलीगेशन विजिट करे वहाँ बिजनेस पर्सन नेपाल के, दूसरे मुल्क के और नेपाल के गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी मेकर्स, तो डिफरेंट लोगों से आप उनसे पर्सनली मिल सकेंगे, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी इंटरेस्ट शेयर कर सकेंगे। तो इस वर्क के साथ मैं हरिपुर चेंबर जो मुझे इस तरह से वेलकम किया गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Honorable Ambassador. Haripur Chamber of Commerce have been invited to Haripur Chamber to promote bilateral relation, to promote bilateral economic cooperation between Nepal and Pakistan. And it is a great honor for me to visit Haripur Chamber and to share the business opportunity in Nepal as well as to launch business opportunity in Pakistan, including Haripur Chamber. And I was not aware that the Avatar and Haripur has so much importance in the Khyber Pakhtunkhwa Economic Foundation. And with knowing these facilities and the services in Haripur, I am happy to interact and then found very important this visit to Haripur. And I also invited Haripur Chamber delegation to visit Nepal for business opportunity, and in particular their participation in Nepal Expo 2024. Thank you, sir.